कि हम वोट देंगे सरकार आएगा तो क्या झुकी? हम सोच रहे थे कि सरकार आएगी तो हमारा जो है सुख सुविधा मिलेगा, हमें मकान मिलेगा। बोलते भी थे, मोदी जी बोले थे कि हम झुग्गी वालों को बचाएंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, हमारा वादा है, हम लेडीजों को 2500 रुपए देंगे। आज कहाँ गए मोदी जी, कहाँ गए रेखा गुप्ता जी? हम मरने के लिए तैयार हैं। बताओ, हमारा आशियाना टूट गया है, कहती है तुम्हारा आशियाना तो नहीं तोड़ेंगे। आज क्या हो रहा है हम लोग के साथ? अनर्गल हो रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? आके देखें इस झुग्गियों बस्तियों में हम लोग किस हालत से जी रहे हैं। कैसे कमाएंगे, खाएंगे, कहाँ रहेंगे हम अभी? ऐसे हालत। इतना भी टाइम नहीं मिला कि आप सामान निकाल सकते? हम लोग को सामान भी नहीं खाली करने दिया, सामान भी खाली करने का मौका नहीं मिला हम लोग को पूरा। ये ऊपर रहते थे, इनके नीचे मोबाइल का काम करते थे और इतना भी समय नहीं मिला है कि उनको अपना सामान सुरक्षित निकाल सकते। तो पहले से कोई नोटिस वोटिस मिला था? कुछ नहीं मिला था हमारे को, कुछ नहीं मिला था इससे कुछ। अब कोई रास्ता रास्ता क्या कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, कोई यहाँ पे आ ही नहीं रहा। यहाँ से ले जाओगी कि नहीं? यहाँ से मार खाओगे, ले जाओ। कोई आता तो राहत मिलती है, कोई खबर दिलाता कि भाई चलो कोई नहीं, पूरी बन जाएगा या कोई सहायता मिलेगी। कोई बोलने वाला नहीं है। वो तो करे नहीं टूटा। जैसे मोदी ने जेलर बाग को मकान दिलाया, उसे ना इनको भी ना झुग्गी दिला के मकान दिलाते हैं, तब तोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनके पास घर नहीं है वो कहाँ जाए? सुबह से भूखे प्यासे वो कहाँ जाए बताओ? ये लाल बत्ती नहीं इतने दिन से नहीं दिख रही थी, गाड़ी इतने दिन से चल रही थी ना। ये नहीं मिले, बिल्कुल भी नोटिस मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। दिमाग खराब हो रहा है। पहले यहाँ की बोली थी तोड़ने के लिए, हम अभी अपना सामान निकाले, सामान भी निकालने का टाइम नहीं दिया इन लोग। सामान भी निकालने का टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी। इन्होंने बोली थी खाली ऊपर ऊपर की जाएंगे, नीचे के नहीं जाएंगे। हेडलाइट नहीं दिखती इसलिए रेलवे के मारे सिर्फ इतनी लेंगे। और इन्होंने पीछे तक का भी तोड़ दिया, पीछे तक के भी हमें सामान निकालने का पता है। रेखा गुप्ता से यही पूछना चाहते हैं हम कहाँ जाएं? तो अंधी हो चुकी है ना, उसको दिख नहीं रहा ना गरीबों का दर्द क्या है। सालों लगते हैं मकान बनाने में, तोड़ने में 5 मिनट लगते। रेखा गुप्ता अंधी हो गई है, ये गरीबों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा उसको। जगह जगह जाके कह रही है कि मैं झुग्गी जगह मकान दूंगी, कहाँ मकान दे रही है? सफाया करा रहे थे, गंदगी दुनिया भर गंदगी पड़ी है, इनका सफाया कराती ना, मकान तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी है उसको? ये बीजेपी ना इन लोगों की देन है, बीजेपी को लाने वाले ये लोग हैं। ये हाल रहा ना जिंदगी में 40 साल बाद कभी बीजेपी जिंदगी दिल्ली के अंदर कभी नहीं आएगी। रेखा गुप्ता को इतना बुरा शराब लगेगा इन माता बहनों का, जिंदगी में वो पानी पीने लायक नहीं आएगी। पहले की सरकार बढ़िया था। पहले की सरकार ने जो भी किया इतना बुरा हाल नहीं किया जितना बीजेपी ने भी 3 महीने के अंदर में किया। वो कहते हैं ना कि हमने 90 दिन में बहुत कुछ कर दिया। क्या कर दिया 90 दिन में? आपने लोगों के घर ही तो तोड़े। क्या किया आपने? अभी जगह जगह जाके वीआईपी ट्रीटमेंट ले रही है, मेडल ले रही है, अपॉइंटमेंट ले रही है लोगों। वीआईपी गरीबों के पास आके इनका दर्द देखे ना एक बार, इनका क्या हाल हो रहा है, माता बहनों का क्या हाल हो रहा है, भाइयों का। ये लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर एक बार आके देखे तो इनका दर्द तो सुने। वो तो करे नहीं टूटा। जैसे मोदी ने जेलर बाग को मकान दिलाया, उसे ना इनको भी ना झुग्गी दिला के मकान दिलाते हैं, तब तोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनके पास घर नहीं है वो कहाँ जाए? सुबह से भूखे प्यासे वो कहाँ जाए बताओ? ये लाल बत्ती नहीं इतने दिन से नहीं दिख रही थी, गाड़ी इतने दिन से चल रही थी ना। ये 17 साल से 17 साल से रह रहे थे सब के, और क्या यहीं पे हमको पैदा। तो आप सबको कितनी परेशानी आ रही है? यहाँ पे कहीं जाने को कोई सुविधा मिला? नहीं, अभी कोई सुविधा नहीं मिला, नहीं सुविधा कुछ नहीं। 28 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ ओजीरपुर में, ये झुग्गी क्यों टूट रही है? बोला कि ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं किया। 2500 रुपए हर महीने दूंगा, सिलेंडर ना होली दिवाली में फ्री दूंगा, कुछ नहीं मोदी ने दिया, कुछ भी नहीं दिया। और झुग्गी तोड़ दिया। 2500 रुपए भी नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं है। और गर्भवती औरतों को 21,000 रुपए मिलेगा, वो भी नहीं मिला। सारा जितने मोदी ने वादा किया सब झूठा। जहाँ झुग्गी वही मकान मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, आधा सब झूठा है। हाँ, सारा मोदी ने वादा झूठा किया, कुछ नहीं दिया। झुग्गी टूट गया तो तुम मीडिया लगाए, झुग्गी टूट गया तो मीडिया लगाए रे। ये झुग्गी नहीं टूट, हटाओ हटाओ। इनकी गुस्सा जाहिर है, इनकी गुस्सा जाहिर है। इनको बात जुटता है। अब कोई रास्ता रास्ता क्या कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, कोई यहाँ पे आ ही नहीं रहा। यहाँ से ले जाओगी कि नहीं? यहाँ से मार खाओगे, ले जाओ। कोई आता तो राहत मिलती है, कोई खबर दिलाता कि भाई चलो कोई नहीं, पूरी बन झुग्गी टूट जाएगा गया या कोई सहायता मिलेगी। कोई बोलने वाला नहीं है। ये हमारे झुग्गी
टूटा है यहाँ पे? अब सबका टूट रहा तो टूट ही रहा है और कहाँ। अंदर अंदर है झुग्गी। बस यही तो है बगल में। डर तो लग रहा होगा कि आज यहाँ टूटा कल अंदर तो भी यह डर क्यों नहीं है? जिसका घर नहीं है गाँव में थोड़ी देगा सरकार, क्या देगा? कुछ देगा? कभी आपने सोचा था सपने में कि मेरा सोचे थे कितना साल से अब तो कभी बेटे को जिंदगी में न जिताए, पता नहीं वो जीता जभी तो ऐसा काम ही किया है। आज तक नहीं टूटा था किसी का, हाँ, आज तक नहीं टूटा था कभी नहीं। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कुछ मांगे सरकार हमें कहीं दे, जिसका गांव नहीं है उसके बाद तोड़ दे, हमें कहीं बसा दे, हमें कहीं और कुछ दे सर, उसके बाद मुझे दावा भी तो है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। ये कुछ नहीं, कुछ सुनने कह रहे रेलवे की झुग्गी है, कुछ नहीं इसमें मिलेगा। ठीक है, हमारा एक ही कोई रिक्वेस्ट है सरकार से, पहले हमें बसाए उसके बाद हमारा झुग्गी तोड़े। 2500 रुपया देंगे। 2500 नहीं मिला आप सबको? उसकी माँ के गाली बहुत गंदा दूंगी मैं। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। वो सड़ी से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मांग है आपकी? हमें झुग्गी दे तो उसके बाद तोड़े, हमें घर दें। झुग्गी चाहिए? हाँ, झुग्गी के बदले झुग्गी? नहीं, हाँ, हमें मकान चाहिए, हमें मकान दे, हमें मकान दे, हमें मकान चाहिए, कहना हमें मकान दे। हमें मकान दे दे, अपने आप बोल दे कि हमें दे दे, हम हट जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे। सामान नुकसान हो जाता है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे थे? 40 साल से हम लोग 40 साल से? और क्या, वोट भी दिए होंगे? और क्या, हम हमेशा वोट देते हैं। कुछ सब हो गया, सब कुछ है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इतने गर्मी में कहाँ जाएंगे? इनके पास कोई ऐसा नहीं है कि अब छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनके पढ़ने उड़ने के यही साधन होगा, लेकिन आज झुग्गी टूट गया, कहाँ लेके जाएंगे? माँ उसका मर गया, उसका औलाद मरेगा तो कैसे लगेगा? चांस नहीं दिए, एकदम पूरा सबको तोड़ दिए। बताओ अब हम लोग कहाँ जाए, समझ में नहीं रहा है पूरा एकदम। यही रहते थे आप? हम ऊपर रहते थे भैया, नीचे दुकान खोल करके थी, किचन का दुकान था? मोबाइल की। मोबाइल का? पूरा तोड़ दिए भैया, देख लो रिपेयरिंग का काम था पूरा। कैसे खाएंगे, खाएंगे कहाँ रहेंगे हम अभी? ऐसे हालत, इतना भी टाइम नहीं मिला कि आप सामान निकाल सकते? हम लोग को सामान भी नहीं खाली करने दिया, सामान भी खाली करने का मौका नहीं मिला हम लोग को पूरा। बताइए, ये ऊपर रहते थे, इनके नीचे मोबाइल का काम करते थे और इतना भी समय नहीं मिला है कि इनको अपना सामान सुरक्षित निकाल सकते। तो पहले से कोई नोटिस वोटिस मिला था? कुछ नहीं मिला था हमारे को, कुछ नहीं मिला था इससे कुछ। हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना कैसे करेंगे हमें? अभी हमारी रोजी रोटी रूठ गई कैसे? हाँ? दिल्ली सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मांग है आपकी? हाँ, मांग है हमारे, बना के दो झुग्गी, नहीं तो कुछ मदद करो हमारा, क्या तो और क्या करेंगे? सरकार तो बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मिला नहीं? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं, झूठी बात है सब, कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। मैं तो पहले से चटपट, कुछ तो देना चाहिए, हर जगह पे मिल रहा है, खाली यही जगह पे, खाली दिल्ली में नहीं दे रहे, किधर भी। और मुंबई में देखो झुग्गी के बदले प्लॉट दे रहे सबके जगह पे, झुग्गी पे मुंबई में भी झुक करके दे रही, यहाँ पर कुछ एक चीज नहीं व्यवस्था है हमारे। इनका दर्द यही समझ सकते हैं भाई साहब, हम तो दोस्तों इनके ये जो झुग्गी था, यहाँ पे देखिए सामान सारा बिखरा हुआ है और सामान इतना भी टाइम इनको नहीं दिया गया कि सामान अपना स्वस्थ। भैया क्या करेंगे अब, कहाँ जाएंगे? कुछ क्या करें अब, ये सरकार जो कुछ सोच ही नहीं रही, हम गरीब सब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कभी सोचा था आपकी झुग्गी? नहीं, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। ऐसी सरकार आई जो हम लोग को आसियाना बिगाड़ दिया, बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? ये दुकान क्या करें? लेन पे रह के सोएंगे, लेन पे लेके बच्चों को सोएंगे और क्या करेंगे? गाड़ी आएगी दबा देगी, मर जाएंगे और क्या काम करते थे भैया आप? हाँ, हम लेबरी काम करते, लेबर हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के रहने वाले हैं। तो हाँ, जिस तरह से यहाँ पे हमें 25 साल हो गए यहाँ रहते 30 साल हो गए हम, सालों से हमारी शादी नहीं, इतने बड़े जरा से आए थे। हाँ, बच्चों को बनाते यहाँ बनाया, देखो क्या हाल कर दिया मेरा घर तोड़ ताड़ के तो खत्म कर दिया। बताओ हम कहाँ जाएंगे? नीचे ऊपर सब तोड़। दर्द सर सिर्फ यही समझ सकते हैं और कोई नहीं सकता, जिसका घर जाता है ना सिर्फ वही समझ सकते हैं। और ताकि हम वोट देंगे, सरकार आएगा तो क्या झुग्गी? हम सोच रहे थे कि सरकार आएगी तो हमारा जो है सुख सुविधा मिलेगा, हमें मकान मिलेगा। बोलते भी थे, मोदी जी बोले थे कि हम झुग्गी वालों को बचाएंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, हमारा वादा है, हम लेडीजों को 2500 रुपए देंगे। आज कहाँ गए मोदी जी, कहाँ गए रेखा गुप्ता जी? हम मरने के लिए तैयार हैं। बताओ, हमारा आशियाना टूट गया है, कहती है तुम्हारा आशियाना तो नहीं तोड़ेंगे। आज क्या हो रहा है हम लोग के साथ? अनर्गल हो रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? आके देखें,
इस झुग्गियों बस्तियों में हम लोग किस हालत से जी रहे हैं, इस पे भी जीने के लिए हम लोग दोस्तों इनकी आंखों में आक्रोश है, गुस्सा है। जाहिर बात है कि इन्होंने नहीं सोचा होगा कि जब वोट देंगे सरकार बदलेगा तो क्या इनका झुग्गी आशियाना है ये टूट जाएगा, कभी नहीं सोचे होंगे। लेकिन आखिर आज दिल्ली में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जगह जगह बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तो आपने नहीं सोचा होगा कि मैंने गलत सरकार को चुन लिया। सर इधर तो कहती है कि हम नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली बुलडोजर चल रहा है, दिल्ली का दिल्ली कहते हैं हम नहीं तोड़ रहे हैं, फिर तो क्यों ऐसा हो रहा है? आप क्या कर रही हैं? कितना झूठ का पिटारा कब तक तुम राज चलेगा, कब तक चलेगा ये अनर्गल हैं? कब तक चलाओगी हैं? पिछला सरकार जो था बढ़िया काम कर 13 साल केजरीवाल था, हम लोग चैन की जिंदगी जिए हैं, कहते हैं बेईमान है, घटिया है, चोर है, जैसा भी था, गरीबों को सताया नहीं, गरीबों को सताया नहीं, ना उनको कोई दिक्कत दिया, गरीबों को बसाया है, सताया नहीं है। हाँ, जहाँ हम लोग देखो जो बसाया नहीं है, पहले से हम लोग बसे हुए हैं। यहाँ फर्स्ट चांस दीपचंद बंधु जो है कि हमारे कांग्रेस के नेता थे, आज वो जो है कि सब कुछ व्यवस्था दिए, धीरे धीरे जो भी सरकार आई है सब व्यवस्था देते चले गए। अगर तुम्हें ऐसा करना था तो हम लोग बसाए क्यों बसाया गया? हम लोगों को पहले ही यहाँ से हटा देते। क्यों? कुछ सही बात है, जो 40 साल से 50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, बेघर होने के लिए मजबूर है, कहाँ जाएंगे? इनके पास कोई हम कहाँ जाएंगे? बड़े बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम किस हालत में कहाँ जाएंगे बताओ? हम यही सरकार आप सब यही रहते भैया? हाँ हम लोग यही अभी झुग्गी टूटा है? नहीं हमारा भी है, मतलब हमारा भाई डर तो लग रहा होगा। डर तो है, पूरा डर है, तभी तो अभी हम काम पर से लौट के आ रहे हैं, बस यही देखने के लिए क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। डर तो आपका दिल में चल रहा है। बहुत ज्यादा है। कुछ कहना चाहेंगे? बस हमने सरकार ही गलत चुन लिया बस। देख सकते हैं भाई की आंखों में आंसू है, आज इनको भी डर सता रहा है कि इनकी भी कहीं न कहीं झुग्गी पर कहीं न कहीं बुलडोजर चल सकता है, ऐसा इनका भी कहना। और भी लोग हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा ये हमारी झुग्गी सामने वाली, इधर लगाइए कैमरा, ये देखिए हमारी झुग्गी पूरी तोड़ दी। अब बताओ हमारी झुग्गी टूट गई, हम कहाँ जाएंगे? हमारा छोटा बच्चा, ये देखो हमारा बच्चा साथ में, हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? लाइट भी कट गई, रेलवे वाले ने बोला एक हफ्ता पहले बोला यहाँ से साइड कर लो, तो हमने अपना जितना तोड़ने बोला हमने साइड कर, उससे 10 फुट अंदर और तोड़ दिया है। बताओ पूरी झुग्गी खत्म कर दी, हम कहाँ जाएंगे? सामान निकाले थे कि नहीं? कुछ नहीं निकाल पाए थे सामान, टेम ही नहीं दिया निकाल। हमें उल्टा पुलिस वालों और भगा दिया, घाटों ने तो दब जाओगे, मर जाओगे। सामान भी निकालने नहीं दिया आपको? नहीं निकालने दिया सारा। आइए दिखाते आपको, आइए हमारा सामान हम दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि सामान निकालने भी नहीं दिया। आखिर देख सकते हैं इनको लाखों का सामान यहाँ पे दबा हुआ है। कैमरा लगाइए, देखिए कोई सामान नहीं निकालने दिया। ऊपर चढ़ देख सकते हैं इनके लाखों का सामान होगा जो दबा हुआ है, अभी इनको निकालने का मौका नहीं दिया। और जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, देखो पंखे टूटे पड़े हैं, चूल्हे पड़े हैं, उन्होंने मौका नहीं दिया निकालने का। अब आपको सारा हमारा मशीनों से सारा टूट गया सब। भैया आपको रास्ता दिखता है? क्या रास्ता दिखेगा? हम तो यही कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी हमारे पड़ोसी यहाँ साली मार के हैं, कम से कम आके तो देखें कि हम लोगों के साथ में क्या हुआ है, हैं? बताए क्या कर रहे हैं क्या? हम तो यही कह रहे हैं कम से कम आके तो देखें एक बार, हैं? हमारे क्षेत्रीय विधायक है वो भी तो आके देखे, कोई आने वाला नहीं है। हमारे क्षेत्रीय विधायक निगम पार्षद कोई भी नहीं आने वाला है। कोई नहीं आया आपको? कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है। सारी सामान देखो, फ्रिज है, हमारा कूलर है, मशीनें हैं, हम इसी से जीते हैं, खाते हैं, सारा कुछ हमारा नष्ट हो गया। मैंने कहा इतना कम से कम छोड़ दो। इनका पैर पकड़ रहा था, हाथ पकड़ रहा था, गिरगिरा रहा था, उनके कम इतना तो मौका देना चाहिए, सामान निकालने के लिए टाइम तो देने। बिल्कुल कोई नहीं। अरे सर हाथ जोड़ रहे थे हम लोग, ये देखो टीवी भी घर दुआर कपड़े लगते। नहीं मिले, बिल्कुल भी नोटिस मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। दिमाग खराब हो रहा। पहले यहाँ आके बोली थी तोड़ने के लिए, हम अभी अपना सामान निकाले, सामान भी निकालने का टाइम नहीं दिया इन लोग, सामान भी निकालने का टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी। इन्होंने बोली थी खाली ऊपर की जाएंगे, नीचे के नहीं जाएंगे। हेडलाइट नहीं दिखती इसलिए रेलवे के मारे सिर्फ इतनी लेंगे। और इन्होंने पीछे तक का भी तोड़ दिया, पीछे तक भी हमें सामान निकालने का भी। कितने सालों से आप सब रह रहे थे? 50 साल। हाँ जी, क्या नाम है? पहले नाम बताइए अपना। क्या नाम? अरे भैया आपका भी झुग्गी टूटा है? मेरा नाम अनीता देवी है। आपका भी झुग्गी टूटा?
क्या कह रहे हैं? आगे की जब शुरुआत करी थी ना तो पीछे तक की झुग्गी ले ली थी। उसमें हमने सबने बोला तो रुक गए, फिर अब आगे की तोड़ रहे हैं। नोटिस मिला था? नोटिस मिला था, आगे का मिला था भैया। जो ऊपर ऊपर बन रही है, कह रहे थे ऊपर की तोड़ेंगे, बस रेड लाइट है वो नहीं दिखती, उसके मारे तोड़ेंगे। तो आधे लोगों ने अपने आप तोड़ ली, अब आधी तुम तोड़ लो। ये कोई तरीका नहीं होता कि सारी तोड़ दें। क्या कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता जी से, जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है दिल्ली में, लोग बेघर हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे अब आप सब? हम कहाँ जाएंगे तो हम पूछना चाहते हैं, रेखा गुप्ता से यही पूछना चाहते हैं, हम कहाँ जाएं? तो अंधी हो चुकी है ना, उसको दिख नहीं रहा ना गरीबों का दर्द क्या है। सालों लगते हैं मकान बनाने में, तोड़ने में 5 मिनट लगते। रेखा गुप्ता अंधी हो गई है, ये गरीबों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा उसको। जगह जगह जाके कह रही है कि मैं झुग्गी जगह मकान दे रही है, सफाया करा रहे थे। गंदगी है, दुनिया भर की गंदगी पड़ी है, इनका सफाया कराती ना, मकान तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी है उसको। ये बीजेपी ना इन लोगों की देन है, बीजेपी को लाने वाले ये लोग हैं। ये हाल रहा ना जिंदगी में, 40 साल बाद कभी बीजेपी जिंदगी में दिल्ली के अंदर कभी नहीं आएगी। रेखा गुप्ता को इतना बुरा शराब लगेगा इन माता बहनों का, जिंदगी में वो पानी पीने लायक नहीं आएगी। पहले की सरकार बढ़िया था? पहले की सरकार ने जो भी किया इतना बुरा हाल नहीं किया जितना बीजेपी ने भी 3 महीने के अंदर में किया। वो कहते हैं ना कि हमने 90 दिन में बहुत कुछ कर दिया। क्या कर दिया 90 दिन में? आपने लोगों के घर ही तो तोड़े, क्या किया आपने? अभी जगह जगह जाके वीआईपी ट्रीटमेंट ले रही है, मेडल ले रही है, अपॉइंटमेंट ले रही है लोगों। वीआईपी गरीबों के पास आके इनका दर्द देखे ना एक बार, इनका क्या हाल हो रहा है, माता बहनों का क्या हाल हो रहा है, भाइयों का। ये लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर एक बार आके देखे तो इनका दर्द तो सुने। कोई बात नहीं भैया, जगह दे दें हमें रहने के लिए। जगह नहीं मिला आपको? नहीं मिली हमें जगह, वहाँ की कॉलोनी नहीं मिली हमको। नोटिस नहीं दिया था, बस इतना बोले थे कि थोड़ा थोड़ा झुग्गी जाएगी यहाँ से। अब थोड़ा झुक ही जाएगा। हाँ। तो लग रहा है कि हाँ, ऊपर का तोड़ देना, नीचे का रहेगा, बाकी ये तो पूरा ही साफ कर दिया यहाँ से। सामान वामान निकालने का मौका दिया कि नहीं, मौका नहीं दिए हैं। हाँ। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी से? रेखा गुप्ता जी से अब की बार कहेंगे, अब की बार वोट नहीं देंगे। 5 साल कैसे भी जी ले जिंदगी अपनी। क्यों? अरे जी जी हाँ, उनको अब वोट नहीं मिलेगा। साल पुराने रहते हुए इसलिए मेरी झुग्गी तोड़वाई है, तो मैं कैसे इसको वोट दें? ये तो इलीगल ही था ना, मानते थे इलीगल है ये। कि मुझे तो जगह तो देते। जगह नहीं मिला आपको? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मुझे। जगह का मिलेगी। अब कहाँ जाएंगे आप सब? अब कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे, यहीं डेरा डालेंगे लेन पे। डेरा डालोगे? यहीं डेरा डालेंगे। विपिन, जब पहले से बताया गया कि यहाँ पे झुग्गी टूटे? पहले से जो बताया गया था उसमें ऊपर की झुग्गियों का बोला था, और जो आज सुबह बताया गया बोला कि सुबह सिर्फ 6 फीट लेंगे। 6 फीट की जगह 15 फीट मांग रहे हैं। और नोटिस में भी कुछ ज़्यादा कोई डेट नहीं लिखी थी, कोई कुछ नहीं लिखा था, तो सिर्फ ऊपर की लिखी थी, वो भी रेड लाइट की वजह से। अब तो ये नाजायज उन लोगों ने कर दिया है कि ये पूरा 15 फीट ले रहे हैं। 15 फीट ले रहे हैं? हाँ। तो अब कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। या तो ये 6 महीने पहले नोटिस दिया होता तो हम लोग कहीं ठिकाना ही ना करते अपना। अब तो हम सरकार तो करे जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिल नहीं रहा आपको? कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। जो अगर झुग्गी मकान मिलता तो साल हम लोग पहले मकानों में जाते, उसके बाद से साल झुग्गी छोड़ ही देते ना हम लोग। फिर झुग्गी के भरोसे क्यों रहते हैं? जैसे जेलर बाग में फ्लैट मिल चुके हैं, उन लोगों ने झुग्गी छोड़ दिया, वैसे हम लोग झुग्गी छोड़ देते। फिर हम लोग यहाँ पे झुग्गी में क्यों रहते जब फिर हमको फ्लैट मिल जाएंगे? तो ये आपका मानना है कि गलत हो रहा है? ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है, बिल्कुल सरासर। ये नाजायज फायदा उठाया जा रहा है गरीबों का, और सब ये ज्यादातर बीजेपी सरकार में हो रहा है। पहले की सरकार में नहीं? ना तो पहले कांग्रेस में हुआ, ना ही केजरीवाल सरकार में हुआ, ये जब बीजेपी सरकार में हो रहा है। ये हर जगह झुग्गियां तोड़ी जा रही है, जहाँ पर भी देखो तो सब जगह गरीब आदमी पे अत्याचार हो रहा है सबसे ज्यादा। कोई कितने आबादी कितना है यहाँ पे? यहाँ पे आबादी आप देखोगे तो बहुत आबादी है, कोई 2 लाख पब्लिक है यहाँ, उससे भी ज्यादा होगी। मगर ये है सरकार ये है कि अगर जब तोड़ना ही था तो कम से कम पहले इनको नोटिस दे दिया जाता कि भाई तुम्हारा इतना तोड़ा जाएगा। इन पे कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। इन्होंने बस ऐसे ही तोड़ने लग गए। रेखा गुप्ता को बोलिए कि झुग्गी झोपड़ी वालों को परेशान ना करें, नहीं तो सरकार बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप सबको लगता है कि गलत सरकार चुन ली आपने? बिल्कुल गलत सरकार चुन ली हमने। हाँ, पहले की सरकार इलेक्शन भी हो सकते हैं। हाँ, पब्लिक में इस तरह से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। हाँ, मानते कि हमारे घर तोड़ रहे हैं। देखिए आप सब कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? रेखा गुप्ता घर जाएंगे, रेखा गुप्ता घर जाएंगे। भाई मार के
से भगा देगी रेखा गुप्ता घर से। बिल्कुल कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता आप बहुत गलत कर रही हैं। उन्हें मतलब गद्दी मिल गई उन्हें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान हो गई। वो सर भगवान नहीं है और क्या सर। डेली न्यूज पे आता है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम इतना करोड़ रुपया पास करवाए हैं, तो हम झुग्गी तोड़ने के लिए पास नहीं करवाए। गुप्ता जी अभी तो कहे कि हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। हाँ कह रहे हैं, नहीं डेली यूट्यूब पे न्यूज पे पेपर में डेली आ रहा है कि हम झुग्गी वालों को झुग्गी नहीं तोड़ेंगे जहां तक हमें आवश्यकता है वो सिग्नल के लिए। इस पे जो हमारी नोटिस लगाई गई थी इस पे यही था कि हम ऊपर का तोड़ेंगे, बगैर बताए हम लोगों का सारी सामान लाखों रुपए का सामान हमारी बर्बाद हो गई है। आज जो है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। हम सन 98 से यहाँ हैं, 40-45 साल हो गया है। हमारा कितने बार सर्वे भी हो चुका है, सर्वे भी हो चुका है। कांग्रेस की सरकार रही है, इसके बाद जो है कि केजरीवाल की सरकार रही है। ये बीजेपी आने के बाद में ऐसा हो रहा है। क्यों हम लोग को साथ में गरीबों के साथ अलग हो रहा है। अलग नहीं होना चाहिए। आके देखिए हम लोग किस हालत में जी रहे हैं कि ये इस झुग्गी में मीटर भी लगा है, सब कुछ लगा है, राशन कार्ड है, बीपी सिंह का आइडेंटिटी कार्ड है, बीपी सिंह का आइडेंटिटी कार्ड है, हम लोग का राशन है, बीपीएल कार्ड है, सब कुछ है। क्या नहीं है हमारे पास। देखो मीटर भी लगा हुआ है, सारा कुछ हुआ है। यहाँ मीटर भी कट रहा है और यहाँ पे सबके हर घर में सब बिजली भी भरते हैं, सबका मीटर भी लगा है। फिर भी वोट के समय तो वोट के समय कहाँ जाएंगे बताओ। अब इतनी गर्मी हो रही है और अब हम कहाँ जाएंगे। वो देखो लाइट भी काट रहे हैं। हम चलो बाहर पंखा लगा। कोई आए, कोई नहीं आया है। सुनो एक मिनट सर, हम लोग गए थे, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, निगम पार्षद हैं पूनम भारद्वाज, और अरे सुनो तो सही, पहले निगम पार्षद भी उन्हीं के पास है और विधायक भी हैं। हम उनके पास गए, अशोक भाई के साथ गए। भैया मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, नोटिस लगी हुई है। बोले हैं ऊपर का फ्लोर तोड़ा जाएगा, लेकिन बोले ठीक है हम बात करते हैं संसद से, जहाँ तक होगा हम तुम्हारी जहाँ तक बचने लायक होगा तहाँ तक बचाएंगे। आज कोई भी नजर नहीं आया है, ना कोई विधायक आया है, ना कोई नेता आया है। अब बताओ, फोन भी स्विच ऑफ हो रहा है। बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे। इससे बढ़िया तो मरना ठीक है। जो 40-45 साल से झुग्गियों में अपना जीवन बिता दिया है। जब मैं यहाँ आया तो कम से कम 10 फुट गड्ढा था यहाँ पे। आज ये झुग्गी वाली पाट पाट के आज इनको इतना बेहतर बना दिया, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जगह है। तब कहाँ गए थे 40 साल। कभी सोचा था जा रहे हैं।